ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी एवं पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार व्रत के 3 प्रकार के होते हैं: साधारण सोमवार, प्रति सोमवार और सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार, प्रति सोमवार, इन तीनों की कथा अलग अलग है। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी। हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के प्रति विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं, वैसे फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। इसलिए तो लोग आपको महादेव कहते हैं, भोले भंडारी कहते हैं, क्योंकि आप सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने के कारण भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं दे सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई जाने लगी, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के और मामा से बात की तो वह राजी हो गई। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ,
लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गई। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि लड़के के अब मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती और भगवान शिव ने उस लड़की को देखा तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये तो वही साहूकार का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा, ये देवी, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उसको दोबारा से जीवन दान दिया गया। मामा भांजे खुशी खुशी वहाँ से अपनी नगरी के लिए वापस चल दिए। रास्ते में उसी नगरी में ठहरे जिस राजा की कन्या से साहूकार की बेटी का विवाह हुआ था। उन्होंने उसे पहचान लिया। मंत्रियों ने जाकर के राजा को बताया। राजा आए और आदर के साथ उसे राजमहल में ले गए। उसके बाद में धूमधाम से स्वागत किया गया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपने घर चलना चाहिए। राजा से कहा गया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। धूमधाम के साथ में उसने अपनी कन्या को विदा किया। बहुत सारे हाथी घोड़ा रथ आदि चीज़ें दी, नौकर चाकर सब दिए। वह अपने घर पहुँचे। उस समय साहूकार बड़ा उदास बैठा था और पत्नी से कहने लगा, देखो अगर जल्दी हमारा पुत्र नहीं आया तो हम भी प्राण त्याग देंगे। तभी नौकर ने आकर के कहा कि आपका बेटा आ गया है। यह बात सुनकर के उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बेटे से जाकर के मिलते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये सब कैसे हुआ। तो उसके साले ने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार से भगवान शिव ने उन पर कृपा की है। उसी समय राजा को भी पता चला तो राजा ने भी कहा कि सभी सोमवार का व्रत किया करो। जो भी सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।